अंधेरे में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो हमें हमेशा देख रहा होता है। आप देख रहे हैं स्केरी लैंटर्न, एक ऐसा दरवाजा जो आपको डर के अंधेरे में घसीट ले जाएगा। आईना महज एक कांच का टुकड़ा नहीं होता। कभी सोचा है अगर इसमें जो दिखता है वो असल में हम नहीं होते? कभी सोचा है कि जब आप आईने से हट जाते हैं तो क्या आपकी परछाई भी हटती है? अगर आप अभी आईने में देख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, कहीं कोई और भी तो नहीं देख रहा। आईने में कैद आत्मा की खौफनाक दास्तान। आईने में कैद आत्मा की खौफनाक दास्तान। दिल्ली के पुराने इलाके में एक सुनसान गली थी, जहां एक खंडहर नुमा पुराना बंगला था, सालों से खाली पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो इसे डरावना बनाता था। वहां से गुजरने वाले लोगों को लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य आंखें हमेशा उन पर टिकी रहती थी। अनन्या 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट अपनी माँ और 8 साल की बहन पलक के साथ इस घर में शिफ्ट हो रही थी। उनका सोचना था कि यह महज एक पुरानी इमारत थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसानी समझ से परे था। जैसे ही वे घर के अंदर आए, अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। घर की दीवारें अभी भी पुराने जमाने की कहानियां बयां कर रही थी। लकड़ी की फर्श, झूमर जो हल्की हल्की आवाज करता था, और सबसे अजीब चीज, अनन्या का बेडरूम, जिसमें एक विशाल काले फ्रेम वाला आईना था। मां ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी आ गई। इस आईने को हटवा देते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही नौकर ने उसे हटाने की कोशिश की, आईना अपनी जगह से हिला भी नहीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ रखा। शायद यह सिर्फ एक आईना नहीं था, यह एक दरवाजा था मौत की दुनिया का। 30 साल पुराना खौफ। 30 साल पहले इस घर में रंजना नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उनकी शादी खुशहाल नहीं थी। रंजना का पति बेहद हिंसक था और छोटी छोटी बातों पर उसे बेरहमी से पीटता, लेकिन वो सब सहती रही। एक रात 3:13 पर रंजना अपने कमरे में थी जब उसके पति ने उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में बेल्ट से पीटने लगा। अब तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। रंजना भागकर आईने के सामने आई, लेकिन तभी उसके पति ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे आईने पर पटक दिया। कांच टूटने की आवाज आई और अगले ही पल रंजना की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। जब पुलिस आई तो उन्होंने रंजना की लाश आईने के टुकड़ों के बीच पड़ी पाई, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था, जैसे वो कुछ देख रही हो, कुछ ऐसा जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। उसका पति अगले दिन गायब हो गया। कहते हैं जिसने भी उस आईने में झांका, उसने अपने पीछे एक परछाई जरूर देखी जो उसकी नहीं थी। आईने की छायाएं अनन्या को उस घर में आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। पहली रात जब वो सोने गई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे आईने में देखा और उसका खून जम गया। उसकी परछाई अभी भी उसकी तरफ देख रही थी, जबकि वो खुद पीछे हट चुके थे। अब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जब भी वो बालों में कंघी करती, उसे आईने में परछाई का चेहरा हल्का सा विकृत दिखता। रात के 3:13 पर उसे बाथरूम से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अनन्या, आ जाओ। कभी कभी आईना अपने आप हिलता और उसके अंदर हल्का सा धुआं बनता दिखता। अब उसे लगने लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। एक दिन जब पलक अनन्या के कमरे में खेल रही थी, उसने अचानक आईने की तरफ देखकर कहा, दीदी, ये आंटी कौन है? अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन आंटी? जो आईने में खड़ी है, मुझे बुला रही है। अब अनन्या को यकीन हो गया था, वहां सच में कोई था। खौफ का दरवाजा खुल चुका था। अब अनन्या को इस रहस्य का सच जानना था। उसने घर के बारे में खोजबीन शुरू की। जो पता चला वो रूह कंपा देने वाला था। रात के 3:13 पर उसने आईने को गौर से देखा। अचानक उसके सामने वाली दीवार पर एक खून से सना हाथ उभरा, और फिर आईने में उसकी अपनी परछाई मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। अचानक आईना जोर जोर से हिलने लगा, उसमें से धुंधली छायाएं निकलने लगी। तभी एक सफेद साया तेजी से अनन्या की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली।
अगली सुबह जब दरवाजा खुला, अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह जब मां कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें शून्य में घूर रही थी। उसकी त्वचा पहले से ज्यादा पीली लग रही थी और उसके होंठ अजीब तरह से सूख चुके थे। बेटा, तुम ठीक हो? अनन्या ने धीरे से मां की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, बिल्कुल भी इंसानी नहीं। मां ने डरते हुए उसका माथा छुआ, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन अनन्या ने मां का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत थी, असामान्य रूप से ठंडी। मैं ठीक हूं मां। मां को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी बेटी में कुछ बदल गया था, लेकिन वो क्या था, वो समझ नहीं पा रही थी। अनन्या को उस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। पहली रात जब वो सोने गई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे आईने में देखा और उसका खून जम गया। उसकी परछाई अभी भी उसकी तरफ देख रही थी, जबकि वो खुद पीछे हट चुकी थी। अब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जब भी वो बालों में कंघी करती, उसे आईने में परछाई का चेहरा हल्का सा विकृत दिखता। रात के 3:13 पर उसे बाथरूम से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अनन्या, आ जाओ। कभी कभी आईना अपने आप हिलता और उसके अंदर हल्का सा धुआं बनता दिखता। अब उसे लगने लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। एक दिन जब पलक अनन्या के कमरे में खेल रही थी, उसने अचानक आईने की तरफ देखकर कहा, दीदी, ये आंटी कौन है? अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन आंटी? जो आईने में खड़ी है, मुझे बुला रही है। अब अनन्या को यकीन हो गया था, वहां सच में कोई था। अब अनन्या को इस रहस्य का सच जानना था। उसने घर के बारे में खोजबीन शुरू की और जो पता चला वो रूह कंपा देने वाला था। रात के 3:13 सुबह उसने आईने को गौर से देखा। अचानक उसके सामने वाली दीवार पर एक खून से सना हाथ उभरा और फिर आईने में उसकी अपनी परछाई मुस्कुराने लगी। लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। अचानक आईना जोर जोर से हिलने लगा, उसमें से धुंधली छायाएं निकलने लगी। तभी एक सफेद साया तेजी से अन्या की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह जब मां कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि अनन्या बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें शून्य में घूर रही थी। उसकी त्वचा पहले से ज्यादा पीली लग रही थी और उसके होंठ अजीब तरह से सूख चुके थे। बेटा, तुम ठीक हो? अनन्या ने धीरे से मां की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, बिल्कुल भी इंसानी नहीं। मां ने डरते हुए उसका माथा छुआ, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन अनन्या ने मां का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत थी, असामान्य रूप से ठंडी। मैं ठीक हूं मां। मां को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी बेटी में कुछ बदल गया था, लेकिन वो क्या था, वो समझ नहीं पा रही थी। उसी रात पलक की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। धीरे धीरे उठी और अपने कमरे के कोने में देखा। अनन्या खड़ी थी, लेकिन अजीब तरीके से, एकदम स्थिर। उसकी आंखें सीधे पलक को घूर रही थी। दीदी, अनन्या ने हल्के से सिर झुकाया और धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन फिर बिना कोई शब्द कहे वो मुड़कर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहे। पलक डर के मारे कांप रही थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अनन्या के कमरे में झांक कर देखा। अनन्या अपने बिस्तर पर सो रही थी। फिर जो उसने देखा वो कौन था? मां को इन दिनों हर रात अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वो देखती कि वो अनन्या को आईने के सामने खड़ा पाती है, लेकिन जब वो पास जाकर उसे बुलाती है, अनन्या धीरे से पलटती और उसकी आंखों से खून टपकता। फिर वो अचानक हंसने लगती और मां की ओर बढ़ने लगती। जैसे ही वो पास आती, मां की नींद खुल जाती, पर हर बार
सपना और भयानक होता जा रहा था। अब तो मां को भी समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मां अब बहुत डर चुकी थी। उन्होंने इस घर के बारे में और पता करने की ठानी। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग पुजारी को बुलाया। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। इस घर में बहुत गहरी नेगेटिविटी है। मां ने उन्हें अनन्या के बारे में सब कुछ बताया। पुजारी ने जब आईने को देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह आत्माओं का कैद खाना है। इसमें जिस आत्मा को बांधा जाता है, वो इसे कभी छोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर किसी ने गलती से इसकी शक्ति को जगा दिया, तो वो आत्मा नए शरीर में आ सकती है। मां की आंखें डर से फैल गईं। क्या मतलब? क्या मेरी बेटी? पुजारी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बेटी अब पहले जैसी नहीं रहे। मां की रूह कांप उठी। तो क्या किया जा सकता है? पुजारी ने कहा, हमें अनन्या को उस आईने से अलग करना हो, इससे पहले कि वो आत्मा पूरी तरह उस पर काबू पा ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि उस समय अनन्या, यानी जो भी अब उसके शरीर में था, छत पर खड़ी थी और उसकी काली आंखों में एक अजीब चमक थी। रात के 3:13 पर मां अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग गई। पलक चीख रही थी। मां दौड़कर उसके कमरे में गई और देखा, अनन्या पलक के बिस्तर पर झुकी हुई थी। उसके बाल पलक के चेहरे पर गिर रहे थे और वो कुछ फुसफुसा रही थी। अब तुम्हारी बारी है। मां ने घबराकर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक अनन्या जोर से चीखने लगे। आईना जोर जोर से हिलने लगा। उसमें से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। अनन्या की चीखों के साथ साथ एक और आवाज गूंजने लगी, एक महिला की, तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। अचानक एक जोरदार झटका लगा। आईना चकनाचूर हो गया। अनन्या बेहोश होकर जमीन पर गिरी। जब अनन्या को होश आया, उसकी आंखों की काली चमक गायब थी। मां, क्या हुआ था? मां की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक अनन्या ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर उसी धीमी अजीब आवाज में फुसफुसाई, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया। अगले एपिसोड में क्या आत्मा सच में चली गई, या फिर अनन्या अब भी उसके वश में है? यानी अगली कड़ी में आईने की आखिरी चाल।